हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर आपके दंगल रिवीजन सीरीज का फर्स्ट लेक्चर होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर आप सभी लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आज के इस लेक्चर को कंप्लीट जरूर से ज़रूर देख लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में जो क्वेश्चन आप सभी लोगों को सॉल्व कराएंगे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, इसलिए सारे क्वेश्चन को ध्यान से समझ करके नोट करिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो दंगल रिवीजन होने वाला है वो आपके सिलेबस के चैप्टर समिश्र संख्या अर्थात कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला है डियर स्टूडेंट्स, दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर्स को a प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट करना। दूसरा जो है डियर स्टूडेंट्स वो है टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर अर्थात किसी समिश्र संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना। तीसरा टॉपिक जो डियर स्टूडेंट्स इसमें आता है वो पूर्णांक और मापांक ज्ञात करना। ये 3 टॉपिक हैं जो आप सभी लोगों को तैयार करना है, जिसमें से आज पहला टॉपिक आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे, दिए गए समिश्र संख्या को दी गई कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट करना। थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर बेहद इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन हमारे साथ सीख जरूर से जरूर लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को बताया जाता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, तो आप पढ़ते हो कि ऐसा कोई नंबर जो a प्लस आई बी के फॉर्म का हो उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। यहाँ जो a है इसको हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट या आप कह सकते हैं वास्तविक भाग कहते हैं, और ये जो होता है डियर स्टूडेंट्स इसको हम इसका इमेजिनरी पार्ट या काल्पनिक भाग के नाम से जानते हैं। इस तरीके से जो भी नंबर लिखा होता है उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। और इस आई को डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्या कहते हैं, आयोटा कहते हैं। और आपको ये पढ़ाया गया है कि आई की वैल्यू √/-1 होती है। आपको एक थोड़ा सा रिकॉल करा रहा हूँ, साथ ही साथ आपने सीखा आई स्क्वायर की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स क्या होती है, -1 होती है। इसके बाद आप सभी लोगों ने पढ़ा था ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स मतलब जैसे Z1 एंड Z2 हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इन्हें हम कैसे ऐड करते हैं, इन्हें हम कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, इन्हें हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं और इन्हें हम कैसे डिवाइड करते हैं। इसके लिए एक छोटा सा टॉपिक आपको जरूर पता होना चाहिए, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या डियर स्टूडेंट्स, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा। ये क्या होता है सर, जैसे z = a प्लस आई बी हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसके कॉन्जुगेट को z बार से डिनोट करते हैं, और z बार जो है वो z बार = a माइनस आई बी के इक्वल होता है। मतलब कॉन्जुगेट का मतलब ये साइन यहाँ पर चेंज करके हम लिखते हैं। जैसे डियर स्टूडेंट z = 2 + √3 आयोटा है ना, हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो z बार जो होगा वो 2 - √3 आयोटा हमारे पास हो जाएगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास होता है कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आप सभी लोगों को प्रीवियस नॉलेज में ये पता होना चाहिए कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे ऐड करते हैं, उन्हें कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, उन्हें कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। छोटा छोटा एग्जाम्पल लेकर के समझ लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन पर आते हैं। डियर स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसकी बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है ना। देखिए, जैसे डियर स्टूडेंट Z1 = हम दे दें 3 + 4 आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और Z2 = 2 प्लस सपोज करो आयोटा हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर हमें Z1 + Z2 निकालना है तो आपको सिखाया गया डियर स्टूडेंट्स कि रियल को रियल के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ ऐड कर लेते हैं। मतलब 3 और 2 5 और +4 आयोटा प्लस आयोटा मतलब 5 आयोटा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये डियर स्टूडेंट्स क्या हो गया, एडिशन हो गया आप कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर आपको सब्ट्रैक्शन भी पता होना चाहिए, कैसे करते हैं, Z1 - Z2। यहाँ का भी तरीका क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, रियल पार्ट में से रियल को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और इमेजिनरी से इमेजिनरी को। तो 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 बचेगा, 4 आयोटा में से आयोटा सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बचेगा, 3 आयोटा बचेगा। ये हो गया एडिशन, ये हो गया सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लीकेशन जरा देख लेते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं डियर स्टूडेंट, जैसे Z1 × Z2 हमें करना है तो 3 + 4 आयोटा लिखते हैं, और इनटू में 2 + आयोटा हम लोग ऐसे लिख लेते हैं। जैसे हम अलजेब्रा में मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसी तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करा जाता है। देखिए कैसे, इसको इससे करेंगे 3 × 2 = 6 हो जाएगा, प्लस इसको इससे करेंगे 3 आयोटा हो जाएगा, इससे करेंगे तो कितना होगा, 8 आयोटा हो जाएगा, इससे करेंगे तो 4 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो 6 + 8 और 3 कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, 11 आयोटा हो जाएगा।
आई स्क्वायर वैल्यू -1 होती थी, यहाँ -4 हो जाएगा। 6 में से 4 माइनस करोगे 2 बचेगा, 2 + 11 आयोटा। ये डियर स्टूडेंट्स किसकी वैल्यू मिल जाएगी, Z1 × Z2 की। समझ में आ रहा है। तो जैसे अलजेब्रा में मल्टीप्लिकेशन होता है वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में भी मल्टीप्लिकेशन करा जाता है, बस जहां आई स्क्वायर आता है उसकी वैल्यू -1 पुट कर दी जाती है। इसके बाद बात होती है डियर स्टूडेंट्स डिवीजन की। क्या होती है, डिवीजन की बात होती है। जैसे यहाँ पर हमें Z1/Z2 फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे, तो Z1 की वैल्यू कितनी है, 3 + 4 आयोटा है, अपान में 2 + डियर स्टूडेंट्स कितना लिखा, आयोटा है। तो जब कभी भी डिवीजन की बात आती है, डिवीजन का मतलब केवल इतना होता है, जैसे आप छोटी क्लास में डियर स्टूडेंट्स रैशनलाइजेशन करते थे, परिमेयीकरण जिसको कहते हैं, उसी तरीके से इसके डिनोमिनेटर जो होता है उसका एक प्रकार से कह सकते हो रैशनलाइजेशन होता है। मतलब डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 + 4 आयोटा अपान 2 + आयोटा, और उसके बाद 2 - आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लेंगे, और लास्ट में उसको हम a + IB के फॉर्म में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। होता क्या है डियर स्टूडेंट्स कि जब हमारे पास 2 और मोर देन 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन होते हैं तो उनमें जब ऑपरेशन होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एक्सेट्रा, ये सब जो ऑपरेशन होते हैं, तो ऑपरेशन होने के बाद एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर जो मिलता है उसको हमेशा a + IB के फॉर्म में लिखना होता है। इसके बिहाफ पर आपके एग्जाम में कम से कम एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। उसके लिए इन प्रीवियस नॉलेज की जरूरत होती है जो मैंने आप सभी लोगों के साथ शेयर कर दिया है। अब हम किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आइए ध्यान से समझिएगा। एक एक टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक एक टॉपिक आपके साथ हम डिस्कस करते हुए चलेंगे, एक एक टॉपिक को आप सभी लोग समझते चलेंगे, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जो है बेनिफिशियल ये होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर में जितने भी क्वेश्चंस कराए जाएंगे उन सारे क्वेश्चंस को ध्यान से जरूर करते चलिएगा, कहीं पर भी स्किप बिल्कुल मत करिएगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं, और एग्जाम में क्वेश्चन 2 बार आ चुका है। क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स 7 + 5i अपान में 3 - 2i, ठीक है, को a + IB के रूप में बदलिए। ध्यान दो, के रूप में बदलिए। ये क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। और आपको बता दें कि ये डियर स्टूडेंट्स यूपी डिप्लोमा 2008 एंड 2011 2 बार डियर स्टूडेंट्स ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। सो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि क्वेश्चन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं कि कैसे इसको हम सभी लोग सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग इसको सॉल्व किए होंगे तो हमारे साथ करिएगा, नहीं किए होंगे तो देख के समझ लीजिएगा और फिर से इसको डियर स्टूडेंट्स आप सभी लोग करेंगे। तो 7 + 5i अपान में 3 - 2i है क्या यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर में एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है और डिनोमिनेटर में एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है, और इसे हमें a + IB के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मतलब ये डिवीजन में है, तो इसके लिए अभी मैंने आपको तरीका बताया कि डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो डिनोमिनेटर कॉन्जुगेट क्या होगा, 3 + 2 आयोटा होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे हम सभी लोग। ध्यान समझिए आप सभी लोग, बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं ये। जब इसको सॉल्व करेंगे 7 3 जा डियर स्टूडेंट्स कितना आएगा 21, ये 7 2 जा 14i आएगा, और 5 3 जा 15i आएगा, और इसको इससे करेंगे तो 10i² डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ आइडेंटिटी लग जाएगी a - b और a + b, मतलब सरसम क्या, तो क्या होगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा और -2 आयोटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रही होंगी बातें। आगे बढ़ते हैं, इधर देखिए आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो ये -10 हो जाएगा। तो 21 में से 10 माइनस होगा डियर स्टूडेंट्स, कितना बचेगा 11, और ये दोनों हो जाएंगे ऐड, मतलब आएगा 29 आयोटा अपान में 3 का स्क्वायर डियर स्टूडेंट्स 9 होगा। आई स्क्वायर वैल्यू -1 होगी, वो माइनस इसको प्लस कर देगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, प्लस में 4 कर देंगे, फाइनली मिलेगा 11 + 29 आयोटा अपान में डियर स्टूडेंट्स कितना आएगा 13। इसको सेपरेट कर दो, 11/13 आएगा प्लस 29/13 आयोटा। ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं, जिससे डियर स्टूडेंट्स ये हमारा a + IB के फॉर्म का दिखने लगे, क्योंकि हमें इस दिए गए क्वेश्चन को a + IB के फॉर्म का डियर स्टूडेंट्स क्या करना था,
कन्वर्ट करना था। अच्छा एक काम मैंने गड़बड़ कर दिया क्या, कुछ इसका आंसर जो यहाँ पर इन्होंने किया है वो कुछ और आ रहा है, हमारे में कुछ और आ रहा है, लेकिन हमारा जो आंसर है वो सही है। ये बुक इसमें जो किया गया है वो क्वेश्चन रॉन्ग है। तो आएगा 11/13 प्लस 29/13 आयोटा। ये डियर स्टूडेंट्स आप सभी लोगों को समझ में जरूर से जरूर आ गया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, केवल बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। बेसिक नॉलेज हो तो इस क्वेश्चन को आप सभी लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से समझ चलिएगा। जितने क्वेश्चंस यहाँ पर आपको सॉल्व कराएंगे उन सारे क्वेश्चंस को ध्यान से समझ लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा और एग्जाम में इनकी प्रैक्टिस करके जरूर से जरूर जाइएगा डियर स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एकदम इसी कंसेप्ट पर है और एक बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 यहां पे कह रहे हैं डियर स्टूडेंट्स 1/3 प्लस 4 आयोटा का a प्लस आई बी रूप में रूपांतरण कीजिए। ध्यान दीजिए, ये हमारा 1/3 प्लस 4 आयोटा का a प्लस आई बी रूप में रूपांतरण कीजिए, मतलब वही सेम क्वेश्चन है। आइए देखिए सॉल्यूशन करिए, कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम सभी लोग। 1/3 प्लस 4 आयोटा, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। किससे मल्टीप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट्स, 3 - 4 आयोटा अपान में 3 - 4 आयोटा। ठीक है, 3 - 4 आयोटा का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा बोलो, 3 - 4 आयोटा ही आएगा। डिनोमिनेटर में करेंगे तो 3 का स्क्वायर होगा -4 आयोटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। बातें समझ में आ रही होंगी आप सभी लोगों को। सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट्स तो यहाँ आएगा 3 - में 4 आयोटा अपान में 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और ये इसको प्लस कर देगा। अलग अलग करेंगे इसको पहले सॉल्व करके, 3 - 4 आयोटा अपान में 25, अलग अलग कर दो, 3/25 -4/25 आयोटा। ये हो जाएगा आंसर, क्योंकि ये बदल गया किस फॉर्म में, a प्लस आयोटा बी, मीन्स a प्लस आई बी के फॉर्म में ये कन्वर्ट हो चुका है। तो यही डियर स्टूडेंट्स आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नोट करते चलिएगा, अभी और ज़्यादा क्वेश्चन की हमें प्रैक्टिस करनी है। इसको इरेज करिए तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जितने भी क्वेश्चंस कराएंगे सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए सारे क्वेश्चन को नोट करेंगे और इसको डियर स्टूडेंट्स आप सॉल्व करके जाएंगे अपने एग्जाम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स 4 + i अपान 4 - i। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। 4 + i अपान 4 - i को a प्लस आई बी के रूप में लिखिए। सेम क्वेश्चन है, उसी लॉजिक का क्वेश्चन है। आइए सॉल्व करते हैं। ये डियर स्टूडेंट्स UPBTE 2009 में डियर स्टूडेंट्स पूछा गया क्वेश्चन है। सो आप समझ सकते हैं कि इंपॉर्टेंट है। आइए इस क्वेश्चन को भी हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। नोट करिएगा हमारे साथ और सॉल्व करिएगा। अब तो आप समझ गए होंगे। तो 4 + आयोटा है डियर स्टूडेंट्स अपान में 4 माइनस क्या है, आयोटा है। कॉन्जुगेट क्या होगा इसका, 4 + आयोटा और नीचे भी 4 + आयोटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऊपर करेंगे तो आएगा 4 + आयोटा का होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। समझ रहे होंगे। ऊपर हम a + b का होल स्क्वायर लगा देंगे तो 4 का स्क्वायर 16 होगा, i का स्क्वायर i स्क्वायर होगा प्लस 8 आयोटा आएगा और नीचे ये होगा 16 और i स्क्वायर वैल्यू -1 तो यहाँ प्लस हो जाएगी 16 और ये -1 मतलब 15 बचेगा। 15 + 8 आयोटा अपान में डियर स्टूडेंट्स कितना बचेगा, 15 नहीं से यहाँ पे हो जाएगा आपका 17। अब इसको आप क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे तो मिलेगा 15/17 प्लस 8/17 आयोटा और ये डियर स्टूडेंट्स आपका क्या हो जाएगा आंसर, 15/17 अपान में 8/17 आयोटा, ये आपका आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन आएगा तो आप सभी लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और है उसको भी सॉल्व कर ले। ठीक है, इसको आप सभी लोग फटाफट से नोट करते चलिए। हम चलते हैं अपने डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेक्चर डियर स्टूडेंट्स ये हो रहा है। सो सारे क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा, कहीं पर भी स्किप मत करिएगा। अगला क्वेश्चन डियर स्टूडेंट जो हमारा है, ये क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में 2005 में पूछा गया है। इसमें हमें जो क्वेश्चन है वो लिखा गया है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, सम्मिश्र संख्या 1 प्लस आयोटा अपान 1 माइनस आयोटा को a प्लस आई बी के रूप में लिखिए तथा इसमें यह भी लिखा है कि इसका मापांक ज्ञात करिए। तो मापांक जिनको आता है वो निकाल लेंगे, नहीं तो अभी हम आगे चल के मापांक के बारे में डिस्कस करेंगे। 2005 में डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। आप सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए सॉल्व करते हैं, इसको हम लोग मिलजुल के सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट्स। सॉल्यूशन क्या लिखा है, 1 प्लस आयोटा अपान 1 माइनस आयोटा। तो इसका डियर स्टूडेंट्स कॉन्जुगेट क्या है, 1 माइनस आयोटा, और इसका कॉन्जुगेट नहीं 1 प्लस आयोटा होगा कॉन्जुगेट ना, ठीक है। ऊपर हो जाएगा 1 प्लस आई का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस डियर स्टूडेंट्स किसका स्क्वायर, आई का स्क्वायर। ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा करके इसको हम एक्सपेंड कर देंगे। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, आई का स्क्वायर आई स्क्वायर होगा, प्लस में आ जाएगा 2i, और नीचे 1 और प्लस में क्या हो जाएगा, क्योंकि आई स्क्वायर वैल्यू -1 होती है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आई स्क्वायर से 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा डियर स्टूडेंट्स, 2 आयोटा अपान में 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये बचेगा i। अब i को a प्लस आई बी के रूप में लिखेंगे, 0 प्लस आयोटा लिख देंगे। जब 0 प्लस आयोटा लिखेंगे तो ये डियर स्टूडेंट्स आपको a प्लस आई बी के फॉर्म का दिखेगा। इस चीज़ को ध्यान रखो, चाहे कैपिटल A प्लस आई बी का यूज़ वहाँ पर कर लो या स्मॉल a प्लस आई बी का यूज़ कर लो, उसमें कोई फ़र्क नहीं है, उसका मतलब वही होता है। तो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर आपकी किस्मत ने साथ दिया तो इसमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर से जरूर पूछा जाएगा। एक छोटा सा डियर स्टूडेंट्स कंसेप्ट और आपके एग्जाम में पूछा जाता है, वो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी पर आधारित। कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी पर आधारित प्रॉपर्टी ये होती है डियर स्टूडेंट्स कि जैसे अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है और वो है x1 प्लस IY1 है ना, और एक Z2 है हमारे पास x2 प्लस IY2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं। साथ ही साथ अगर हमें दिया जाए कि Z1 और Z2 आपस में डियर स्टूडेंट्स क्या है, इक्वल, मतलब Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो इसका मतलब x1 प्लस IY1 जो है वो x2 प्लस IY2 के डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, इक्वल होगा। और दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल हैं तो उनके रियल पार्ट रियल के इक्वल होंगे और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होते हैं। तो इसको कंपेयर करने पर x1 इक्वल टू x2 और y1 इक्वल टू y2 डियर स्टूडेंट्स हमें फाइंड होता है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, इसके बिहाफ पर भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल टू ईच अदर देन देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट विल बी सेपरेटली इक्वल टू ईच अदर। मैं एक क्वेश्चन करके आप सभी लोगों को दिखाता हूं कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर हैं तो फिर उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट आपस में क्या होंगे, अलग अलग बराबर होंगे। ये क्वेश्चन मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा करके दिखाता हूँ, देखो ध्यान से। क्वेश्चन क्या है डियर स्टूडेंट, ध्यान देंगे। क्वेश्चन है यदि x प्लस 4iy इज इक्वल टू ix प्लस y प्लस 3, ठीक है, ये हमारे पास दिया गया है। अब इसको दो तरीके से हम कर सकते हैं, चाहें तो इसको एक तरफ ट्रांसफर कर लें, चाहे तो कंपेयर कर लें। रियल पार्ट इसका ये है और इसका रियल पार्ट ये है। जब कंपेयर करेंगे तो x जो होगा डियर स्टूडेंट्स y प्लस 3 के इक्वल हो जाएगा और ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। इमेजिनरी पार्ट की जब आप बात करोगे तो इसमें i के साथ जो लगा है वो इमेजिनरी पार्ट 4y है और यहाँ x है, तो यहाँ से देखोगे तो 4y इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। ये दो इक्वेशन आप सभी लोगों को यहाँ से मिल जाएंगे। यहाँ पे लिखा यदि दिस इक्वल टू दिस, ठीक है, देन फाइंड x एंड y, ध्यान रखो, देन फाइंड x एंड y। ऐसे केस में x और y की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो ऐसे कंपेयर करेंगे। अब आपके पास दो इक्वेशन बन गया, यहां से ले जाके यहाँ वैल्यू पुट कर दो। देखो ध्यान से,
समीकरण 2 से यक्स का मान, ठीक है, यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 2 से ला करके 1 में रख दो। यहाँ पर जब रखोगे तो यहाँ 4y हो जाएगा, तो 4y इक्वल टू वाई प्लस 3 होगा। ये इधर लेके आओगे 3y इक्वल टू 3 होगा, तो y इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब y की वैल्यू यहाँ रख दोगे आप, समीकरण कहाँ से, 2 से, तो 4 इंटू वाई की वैल्यू 1 इक्वल टू x, मतलब x इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो फाइनली जो आपको आंसर मिलेगा वो x इक्वल टू 4 मिलेगा और y इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। आई होप आप सभी लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, ये लॉजिक समझ में आ गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस इसके बिहाफ पर पूछे जाते हैं। इसको ध्यान रखेंगे तो आप सभी लोगों को इस चीज़ का प्रॉफिट जरूर से ज़रूर मिलेगा। ठीक है, बाकी और जो इसमें टॉपिक हैं जैसे कोणांक ज्ञात करना, मापांक ज्ञात करना, और उसके बाद फिर इसमें जो है सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से कहा है कि इस समय आपका दंगल रिवीजन चलेगा और ये दंगल रिवीजन आपके एग्जाम तक चलेगा। इसके अंतर्गत आपको 2 लेक्चर मिलेंगे, एक सुबह के 7 बजे, एक शाम के 7 बजे। अगर आप चैनल पे नए हो तो जान लो, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको अप्लाइड मैथ फर्स्ट की बेहतरीन प्रिपरेशन देखने के लिए मिलेगी। जितना काम मैं आपको बता रहा हूँ उतना अगर आप सभी लोग करते हैं तो आप अपने एग्जाम में बेहतर से बेहतर अंक जरूर से जरूर प्राप्त करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर आप सभी लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ एक बार लेक्चर को शेयर करिएगा। बाकी आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।